अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुंबुल। आज हमारे किचन में बनने जा रही मज़ेदार से डोनर कबाब, जिसकी वायरल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो दुबई में बहुत ही वायरल हुई है। और ये तुर्किश कबाब की रेसिपी है जो बहुत ही यमी है। जिसको आप बनाएंगे तो ढेर सारी तारीफ़ें आपको सुनने को मिलेंगी। बहुत ही यमी, बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार से हमारे डोनर कबाब बन के तैयार हुए हैं। आप इनका टेक्स्चर चेक करें, कितने मज़ेदार हैं और बहुत ही यमी, बहुत ही जल्दी आसान सी बन जाने वाली रेसिपी। ढेर सारी तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी आपको। तो ये रेसिपी बनने जा रही है हर दावत की शान, मज़ेदार सी, इजी सी, आसान सी रेसिपी। हमने बनाई कैसे है, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। 4 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा ले लेंगे और 15-16 अदद हरी इलायची ले लेंगे। इसको हम पीस लेते हैं। इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। पीसने के बाद सबसे पहले हम 1 किलो कीमा लेंगे और इसको धो के आपने अच्छे से इसका पानी निकाल लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च कुटी हुई। 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर है। 1 टेबलस्पून नॉर्मल लाल मिर्च जो हमने यूज़ करते हैं वो शामिल करेंगे इसमें। इससे इसका बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा पेपरिका पाउडर से। और यहाँ पे जो ज़ीरा हमने 4 टेबलस्पून और हरी इलायची को पाउडर फॉर्म में पीस लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे बटर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। 2 अदद प्याज हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया है, इनको भी ऐड कर देंगे। 200 ग्राम दही है जिसको मैंने छन्नी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इसका पानी जब निकल आया इसको भी शामिल कर देते हैं। 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे, ये दूसरा। और ये तीसरा शामिल कर लिया। यहाँ पे 2 कैप्सिकम लिए, एक येलो कलर की और एक रेड कलर की। तो कलरफुल से कबाब बने जा रहे हैं। इसको बारीक काट के वो भी शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हॉट सॉस की शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छी रखें तो हम मज़ीद शामिल कर लीजिएगा 1 टेबलस्पून। ऑरिगेनो शामिल करेंगे 2 टीस्पून। थाइम शामिल करेंगे 2 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार हर्ब्स हैं, इनसे इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाएगा, मैजिकल फ्लेवर आएगा। 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। इससे इसका टेक्सचर और बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मिक्स हो चुका है। इसको शामिल कर देंगे चॉपर में और इसको चॉपराइज़ कर लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है, वरना आपका चॉपर जो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा शामिल करके दिखा रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके पीसा है। इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा इसको पीसने के बाद। बिल्कुल मलाई जैसे कबाब होंगे और ये बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवरफुल, मज़ेदार से कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। इसकी थिकनेस दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये देखें, ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो इसका एक मेन स्टेप है, यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया और उस पर हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। आपने अच्छे से ऑयल लगा देना। 2 पेपर्स लेने हैं और दोनों को ऑयल लगाना है। यहाँ पे हम अपना कीमे का मिक्सचर रखेंगे, ऊपर बटर पेपर लगाएंगे, उस पर भी ऑयल लगा होगा। ऑयल लगाने के बाद इस तरह हमने बेलन लेना है और उसकी मदद से हमने इसको फैलाना है। इस तरह रोटी बेलते हैं, इस तरह बेलना है। तो इसको गौर से देखिएगा, इस तरह फैला लेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारे बन गए मज़ेदार से कबाब। कितने खूबसूरत सा कलर लग रहा है, कितना अच्छा टेक्सचर है। बस इसको आपने फ़ोल्ड करना है, इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिएगा, इस तरह। और जो साइड से कबाब बाहर आए तो उसको आप निकाल लीजिएगा। इसी मेथड को रिपीट करते हुए आपने सारे कबाब बना लेने हैं। और ये मैंने बेकिंग ट्रे में रख लिए हैं। 4 अदद बड़े कबाब बनाए हैं और कॉर्नर पे जगह थी, वहाँ पे मैंने एक और रोल बना के रख दिया है।
तो बस अब इनको हम बेक कर लेते हैं। प्री हीट कर लीजिएगा आप पहले से अवन को 10 से 15 मिनट के लिए। फिर इसको हम बेक करेंगे। और यहाँ पे जो बचा था कीमा, जो लोग चूल्हे पे बनाना चाह रहे हैं वो इस तरह इसमें कीमा डाल के इसको भी स्प्रेड करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह चूल्हे पे बनाने हैं और किस तरह आपने रख लेना है। ज़िप लॉक बैग में यूँ डाल लेंगे, छुरी की मदद से कट लगा देंगे, इसको फ्रीज़ करेंगे तो हमें निकालने में आसानी होगी। हमें जितने भी बनाने होंगे बर्गर सैंडविच के लिहाज से उतने पीस हम निकाल सकेंगे। इसी तरह आपने सारे कट लगा लेने हैं। इस तरह की 3 हमने ज़िप लॉक बैग तैयार कर लिए 1 किलो कीमे में। 5 अदद बड़े रोल और 1 छोटा और 3 अदद हमने ऐसी ज़िप लॉक बैग तैयार किए हाफ़ केजी के। अवन को 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट किया था और यहाँ पे मैंने कबाब रख दिए, प्री हीट हो चुका था। इसको 20 से 25 मिनट के लिए 230 डिग्री पे हम बेक करेंगे। बेक होने के बाद बस मैं इसको निकाल लेती हूँ। हमारे कबाब यहाँ बेहतरीन से बेक हो चुके हैं। इसमें पानी नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। अगर पानी हो तो उसको आप निकाल लीजिएगा। अगर आप इसको ओवन में बेक नहीं करना चाह रहे तो इसी तरह आपने एक फ्राई पैन में रख लेने हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के, और इसमें बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप इसका आउटकम चेक करें। ओहो हो, कमाल ही हो गया, ज़बरदस्त, इतने जूसी, इतने मज़ेदार, इतनी अच्छी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रेसिपी होने जा रही है। बहुत ही मज़ेदार इजी सी रेसिपी है। ये मैंने अपने गेस्ट के लिए बनाई थी। ये देखें, गर्मा गर्म और बेहतरीन रिज़ल्ट आया, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन इसी कॉर्नर पे थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। अगर थोड़ी देर इसको और बेक करेंगे तो वो निकल आएगा। इस पर आपने बटर लगा लेना है, देसी घी लगा के। आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई कर लें, लेकिन मुझे लग रहा है इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यूँ ही बहुत मज़े के सॉस बनाएंगे। 1 कप मायोनीस ले लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून हम शामिल कर देंगे केचप। बेहतरीन कबाब के बाद बेहतरीन सॉस बनने जा रही है। थाई चिली सॉस 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। आप चाहें तो 1 भी कर लें। और अगर आपके पास ये सॉस वगैरह नहीं है तो आप एक रायता बना लें धनिया, पुदीने और हरी मिर्च का, तो उससे भी बहुत बेहतरीन फ्लेवर आएगा। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सॉस, अगर आप बर्गर बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं, शॉर्मा बना रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट सॉस की रेसिपी है। तो 2 टेबलस्पून वो ऐड कर दी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, खट्टी मीठी सी है। यहाँ पे हम एक और सॉस ऐड करेंगे, सरीचा हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ये सॉस बनेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी बॉटल। हॉट सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून। सारी सॉसेस हमने डाल ली हैं। इसमें हम कुछ हर्ब्स डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे, हाफ़ टी स्पून थाइम डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे। तो मज़ेदार सी जो हमारी सॉस है रेडी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर, बहुत ही औसम, जो आपके कबाब का मज़ा तबाला कर देगी, ज़बरदस्त। और सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारी बेहतरीन और आला सॉस तैयार हो गई है। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सॉस कैसी लगी। यहाँ पे कुछ हमने प्याज काट लिए हैं और आइसबर्ग, जिसको हमने इस तरह कट कर लिया है। इस तरह की आपने रैप्स ले लेने हैं और उसमें सॉस लगा के, सैलेड डाल के, कबाब डाल के अपने मज़ेदार से अपने शॉर्मा बना लेना है इस तरह का। तो यहाँ पे मैं इसको सेम एज़ इट इज़ थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी या बटर लगा के इसको थोड़ी देर सर्व करने से पहले गर्म कर लूँगी। उस वक्त तक ही ठंडे हो चुके होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया था इस तरह। तो कितने हमारे बेहतरीन कबाब लग रहे हैं। यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए कबाब हैं, ये देखें, ये फ्रीज़ हो चुके हैं। और ये देखें, जो हमने निशान बनाए थे आराम से ही निकल आएंगे। तो इसमें से कुछ के सैंडविच बना लेंगे हम। ये स्कूल के लिए बहुत ही, लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया, और आराम से आप बना के इसको बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर से हमने जो निकाल ली थी, जो इसको हम रखेंगे और बना लेंगे, जैसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बारीक है, जल्दी से झटपट से बन के तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये बन चुका है, ये देखें कितना अच्छा कलर आया और इतनी बेहतरीन खुशबू किचन में उठ रही है ना। यहाँ पे ब्रेड स्लाइस को थोड़ा सा सेक लेंगे। आप चाहें तो सैंडविच मेकर में ही सब रख लें। इस पर केचप अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो जो मैंने सॉस बताई है वो अप्लाई कर लें या मायोनीज अप्लाई कर लें, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह हमने स्प्रेड कर दी केचप। अब इसमें हम यहाँ पे हम रखेंगे डोनर कबाब और इसमें हम रखेंगे बंद गोभी। ये आपकी जो भी चॉइस है आप वो सब्ज़ी इसमें रख सकते हैं। खीरा भी कट करके रख देंगे और ऊपर से हमें कवर कर देंगे इन्हीं स्लाइस के साथ। तो हमारे बेहतरीन जो सैंडविच तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको बटर पेपर में रखेंगे इस तरह। मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊं, कितने बेहतरीन और मज़ेदार लग रहे हैं ये देखें। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर